निम्न में से कौन सा रोग वायु द्वारा फैलता है? ए. एड्स, बी. क्षय रोग टीबी, सी. जा, डी. टाइफाइड। समय खत्म। सही जवाब था क्षय रोग टीबी। अब दूसरा सवाल, एंटीबॉडी किसके द्वारा निर्मित होती हैं? ए. आरबीसी, बी. कोशिकाएं, सी. कोशिकाएं, डी. प्लेटलेट्स। समय खत्म। सही जवाब था कोशिकाएं। अब तीसरा सवाल, वैक्सीन किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करती है? ए. प्राकृतिक सक्रिय, बी. कृत्रिम सक्रिय, सी. प्राकृतिक निष्क्रिय, डी. कृत्रिम निष्क्रिय। समय खत्म। सही जवाब था कृत्रिम सक्रिय। अब चौथा सवाल, डेंगू का वाहक कौन है? ए. एनोफिलीज मच्छर, बी. एडीज मच्छर, सी. क्यूलेक्स मच्छर, डी. मक्खी। समय खत्म। सही जवाब था एडीज मच्छर। अब पांचवा सवाल, एलर्जी किसके कारण होती है? ए. बैक्टीरिया, बी. वायरस, सी. प्रतिरक्षा तंत्र की अति प्रतिक्रिया, डी. हार्मोन। समय खत्म। सही जवाब था प्रतिरक्षा तंत्र की अति प्रतिक्रिया। अब छठा सवाल, कैंसर का मुख्य कारण क्या है? ए. कोशिका विभाजन का अनियंत्रित होना, बी. संक्रमण, सी. हार्मोन की कमी, डी. विटामिन की कमी। समय खत्म। सही जवाब था कोशिका विभाजन का अनियंत्रित होना। अब सातवां सवाल, एंटीबायोटिक्स किस पर प्रभावी होते हैं? ए. वायरस, बी. बैक्टीरिया, सी. प्रोटोजोआ, डी. सभी पर। समय खत्म। सही जवाब था बैक्टीरिया।
अब 8वां सवाल। कॉलरा किसके द्वारा होता है? ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी फंगस, डी प्रोटोजोआ। समय खत्म। सही जवाब था बैक्टीरिया। अब 9वां सवाल। टिटनेस किससे होता है? ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी प्रोटोजोआ, डी एलर्जी। समय खत्म। सही जवाब था बैक्टीरिया। अब 10वां सवाल। ब्लैक लंग डिजीज किससे संबंधित है? ए धूल कणों के श्वसन से, बी वायरस, सी बैक्टीरिया, डी फंगस। समय खत्म। सही जवाब था धूल कणों के श्वसन से। अब नंबर 11 सवाल। एनीमिया किसकी कमी से होता है? ए कैल्शियम, बी आयरन, सी विटामिन सी, डी प्रोटीन। समय खत्म। सही जवाब था आयरन। अब नंबर 12 सवाल। एड्स का पूरा नाम क्या है? ए ऑटो इम्यून डिफिशियेंसी सिंड्रोम, बी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशियेंसी सिंड्रोम, सी एक्टिव इम्यून डिजीज सिंड्रोम, डी नैन। समय खत्म। सही जवाब था एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशियेंसी सिंड्रोम। अब नंबर 13 सवाल। धूम्रपान का प्रमुख प्रभाव क्या है? ए पाचन सुधरता है, बी फेफड़ों को नुकसान, सी रक्त बढ़ता है, डी हार्मोन बढ़ते हैं। समय खत्म। सही जवाब था फेफड़ों को नुकसान। अब नंबर 14 सवाल। कंजंक्टिवाइटिस किस अंग का रोग है? ए हृदय, बी आँख, सी फेफड़े, डी त्वचा। समय खत्म। सही जवाब था आँख।
अब नंबर 15 सवाल, मलेरिया में बुखार क्यों आता है? ए, बैक्टीरिया। बी, आरबीसी टूटने से। सी, प्लेटलेट्स बढ़ने से। डी, हार्मोन। समय खत्म। सही जवाब था आरबीसी टूटने से। अब नंबर 16 सवाल, एंटीजन क्या है? ए, रोगाणु। बी, शरीर की कोशिका। सी, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाला पदार्थ। डी, हार्मोन। समय खत्म। सही जवाब था प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाला पदार्थ। अब नंबर 17 सवाल, इम्यूनिटी क्या है? ए, रोग। बी, रोग से लड़ने की क्षमता। सी, संक्रमण। डी, एलर्जी। समय खत्म। सही जवाब था रोग से लड़ने की क्षमता। अब नंबर 18 सवाल, निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण क्या है? ए, वैक्सीन। बी, मां का दूध। सी, संक्रमण। डी, एंटीबायोटिक। समय खत्म। सही जवाब था मां का दूध। अब नंबर 19 सवाल, टीबी किस अंग को प्रभावित करता है? ए, हृदय। बी, फेफड़े। सी, यकृत। डी, गुर्दा। समय खत्म। सही जवाब था फेफड़े। अब नंबर 20 सवाल, कैंसर फैलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए, माइटोसिस। बी, मेटास्टेसिस। सी, अपोप्टोसिस। डी, विभेदन। समय खत्म। सही जवाब था मेटास्टेसिस। अब नंबर 21 सवाल, एल्कोहल का प्रभाव किस अंग पर सबसे अधिक पड़ता है? ए, फेफड़े। बी, यकृत। सी, हृदय। डी, मस्तिष्क। समय खत्म। सही जवाब था यकृत।
अब नंबर 22 सवाल। ड्रग एडिक्शन क्या है? ए बीमारी, बी आदत, सी मानसिक और शारीरिक निर्भरता, डी संक्रमण। समय खत्म। सही जवाब था मानसिक और शारीरिक निर्भरता। अब नंबर 23 सवाल। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? ए स्टेथोस्कोप, बी स्फिग्मोमेनोमीटर, सी थर्मामीटर, डी ईसीजी। समय खत्म। सही जवाब था स्फिग्मोमेनोमीटर। अब नंबर 24 सवाल। हाइपरटेंशन का अर्थ क्या है? ए कम बीपी, बी अधिक बीपी, सी सामान्य बीपी, डी अनियमित बीपी। समय खत्म। सही जवाब था अधिक बीपी। अब नंबर 25 सवाल। मधुमेह डायबिटीज किसकी कमी से होता है? ए थायरॉक्सिन, बी इंसुलिन, सी एड्रेनालिन, डी जीएच। समय खत्म। सही जवाब था इंसुलिन। अब नंबर 26 सवाल। इंसुलिन कहाँ बनता है? ए यकृत, बी अग्न्याशय, सी गुर्दा, डी हृदय। समय खत्म। सही जवाब था अग्न्याशय। अब नंबर 27 सवाल। हीमोफीलिया क्या है? ए संक्रमण, बी आनुवंशिक रोग, सी बैक्टीरियल रोग, डी वायरल रोग। समय खत्म। सही जवाब था आनुवंशिक रोग। अब नंबर 28 सवाल। सिकल सेल एनीमिया किससे संबंधित है? ए वायरस, बी आनुवंशिक दोष, सी बैक्टीरिया, डी पोषण। समय खत्म। सही जवाब था आनुवंशिक दोष।
अब नंबर 29 सवाल। एंटीहिस्टामिन का उपयोग किसमें होता है? ए. कैंसर, बी. एलर्जी, सी. टीबी, डी. मलेरिया। समय खत्म। सही जवाब था एलर्जी। अब नंबर 30 सवाल। बीसीजी वैक्सीन किस रोग के लिए है? ए. मलेरिया, बी. टीबी, सी. डेंगू, डी. एड्स। समय खत्म। सही जवाब था टीबी। अब नंबर 31 सवाल। रक्त में शर्करा का सामान्य स्तर नियंत्रित कौन करता है? ए. यकृत, बी. इंसुलिन, सी. आरबीसी, डी. प्लेटलेट्स। समय खत्म। सही जवाब था इंसुलिन। अब नंबर 32 सवाल। डायलिसिस का उपयोग कब होता है? ए. हृदय रोग, बी. गुर्दा विफलता, सी. फेफड़ा रोग, डी. कैंसर। समय खत्म। सही जवाब था गुर्दा विफलता। अब नंबर 33 सवाल। एंटीबॉडी का कार्य क्या है? ए. ऊर्जा देना, बी. रोगाणुओं को नष्ट करना, सी. हार्मोन बनाना, डी. डीएनए बनाना। समय खत्म। सही जवाब था रोगाणुओं को नष्ट करना। अब नंबर 34 सवाल। पोलियो किससे होता है? ए. बैक्टीरिया, बी. वायरस, सी. फंगस, डी. प्रोटोजोआ। समय खत्म। सही जवाब था वायरस। अब नंबर 35 सवाल। रेबीज किसके काटने से होता है? ए. बिल्ली, बी. कुत्ता, सी. चूहा, डी. गाय। समय खत्म। सही जवाब था कुत्ता। अब नंबर 36 सवाल। हेपेटाइटिस किस अंग का रोग है?
ए हृदय, बी यकृत, सी फेफड़े, डी गुर्दा। समय खत्म। सही जवाब था यकृत। अब नंबर 37 सवाल। गाउट किससे होता है? ए ग्लूकोज, बी यूरिक एसिड, सी प्रोटीन, डी कैल्शियम। समय खत्म। सही जवाब था यूरिक एसिड। अब नंबर 38 सवाल। थैलेसीमिया क्या है? ए संक्रमण, बी आनुवंशिक रोग, सी एलर्जी, डी वायरल रोग। समय खत्म। सही जवाब था आनुवंशिक रोग। अब नंबर 39 सवाल। ओबेसिटी क्या है? ए कम वजन, बी अधिक वसा संचय, सी रोगाणु संक्रमण, डी हार्मोन कमी। समय खत्म। सही जवाब था अधिक वसा संचय। अब नंबर 40 सवाल। एडिक्शन का प्रभाव किस पर होता है? ए केवल शरीर, बी केवल मस्तिष्क, सी दोनों, डी किसी पर नहीं। समय खत्म। सही जवाब था दोनों। अब नंबर 41 सवाल। कार्सिनोजेन क्या है? ए विटामिन, बी कैंसर उत्पन्न करने वाला पदार्थ, सी हार्मोन, डी एंजाइम। समय खत्म। सही जवाब था कैंसर उत्पन्न करने वाला पदार्थ। अब नंबर 42 सवाल। एंटीसेप्टिक का उपयोग कहाँ होता है? ए शरीर के अंदर, बी त्वचा पर, सी रक्त में, डी फेफड़ों में। समय खत्म। सही जवाब था त्वचा पर। अब नंबर 43 सवाल। डिसइंफेक्टेंट कहाँ उपयोग होता है? ए शरीर, बी
निर्जीव वस्तुएं। सी, रक्त। डी, कोशिकाएं। समय खत्म। सही जवाब था निर्जीव वस्तुएं। अब नंबर 44 सवाल। फागोसाइटोसिस क्या है? ए, हार्मोन स्राव। बी, रोगाणुओं को निगलना। सी, डीएनए बनाना। डी, विभाजन। समय खत्म। सही जवाब था रोगाणुओं को निगलना। अब नंबर 45 सवाल। इंटरफेरॉन क्या है? ए, हार्मोन। बी, प्रोटीन। सी, विटामिन। डी, एंजाइम। समय खत्म। सही जवाब था प्रोटीन। अब नंबर 46 सवाल। ऑटोइम्यून रोग क्या है? ए, बैक्टीरियल रोग। बी, शरीर द्वारा स्वयं पर आक्रमण। सी, वायरल रोग। डी, पोषण की कमी। समय खत्म। सही जवाब था शरीर द्वारा स्वयं पर आक्रमण। अब नंबर 47 सवाल। वैक्सीन किससे बनी होती है? ए, पूर्ण रोगाणु। बी, कमजोर निष्क्रिय रोगाणु। सी, केवल पानी। डी, हार्मोन। समय खत्म। सही जवाब था कमजोर निष्क्रिय रोगाणु। अब नंबर 48 सवाल। एचआईवी शरीर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले किससे जुड़ता है? ए, आरबीसी। बी, CD4 रिसेप्टर। सी, प्लेटलेट्स। डी, एंटीबॉडी। समय खत्म। सही जवाब था CD4 रिसेप्टर। अब नंबर 49 सवाल। एंटीबायोटिक्स वायरस पर प्रभावी क्यों नहीं होते? ए, वायरस बड़े होते हैं। बी, वायरस में कोशिकीय संरचना नहीं होती। सी, वायरस तेजी से बढ़ते हैं। डी, वायरस डीएनए नहीं रखते। समय खत्म। सही जवाब था
वायरस में कोशिकीय संरचना नहीं होती। अब नंबर 50 सवाल, एलर्जी के दौरान कौन सा एंटीबॉडी प्रमुख रूप से सक्रिय होता है? ए आईजीजी, बी आईजीए, सी आईजीई, डी आईजीएम। समय खत्म। सही जवाब था आईजीई। अब नंबर 51 सवाल, कैंसर कोशिकाएं अमर क्यों मानी जाती हैं? ए ये विभाजित नहीं होती, बी ये लगातार विभाजित होती रहती हैं, सी ये मर जाती हैं, डी ये डीएनए नहीं रखती। समय खत्म। सही जवाब था ये लगातार विभाजित होती रहती हैं। अब नंबर 52 सवाल, मेटास्टेसिस का सही अर्थ क्या है? ए ट्यूमर बनना, बी कैंसर कोशिकाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलना, सी कोशिका विभाजन, डी डीएनए क्षति। समय खत्म। सही जवाब था कैंसर कोशिकाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलना। अब नंबर 53 सवाल, इम्यून सिस्टम में मेमोरी सेल्स का क्या कार्य है? ए एंटीजन बनाना, बी भविष्य में तेज प्रतिक्रिया देना, सी रक्त बनाना, डी हार्मोन बनाना। समय खत्म। सही जवाब था भविष्य में तेज प्रतिक्रिया देना। अब नंबर 54 सवाल, ऑटोइम्यून रोग में क्या होता है? ए शरीर रोगाणुओं पर हमला करता है, बी शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला करता है, सी शरीर कमजोर हो जाता है, डी एंटीबॉडी नहीं बनती। समय खत्म। सही जवाब था शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला करता है। अब नंबर 55 सवाल, हर्ड इम्यूनिटी का क्या अर्थ है? ए व्यक्तिगत सुरक्षा, बी जनसंख्या स्तर पर सुरक्षा, सी केवल बच्चों में इम्यूनिटी, डी एंटीबॉडी की कमी। समय खत्म। सही जवाब था जनसंख्या स्तर पर सुरक्षा। अब नंबर 56 सवाल,
इन्फ्लेमेशन, सूजन का मुख्य कारण क्या है? ए. हार्मोन। बी. प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। सी. डीएनए। डी. आरबीसी। समय खत्म। सही जवाब था प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। अब नंबर 57 सवाल। एंटीबॉडी और एंटीजन में क्या संबंध है? ए. दोनों समान हैं। बी. एंटीबॉडी एंटीजन को पहचानकर निष्क्रिय करती है। सी. एंटीजन एंटीबॉडी को नष्ट करता है। डी. कोई संबंध नहीं। समय खत्म। सही जवाब था एंटीबॉडी एंटीजन को पहचानकर निष्क्रिय करती है। अब नंबर 58 सवाल। इम्यूनोडेफिशिएंसी क्या है? ए. अधिक इम्यूनिटी। बी. कम या कमजोर इम्यूनिटी। सी. एलर्जी। डी. संक्रमण। समय खत्म। सही जवाब था कम या कमजोर इम्यूनिटी। अब नंबर 59 सवाल। कैंसर में P53 जीन की भूमिका क्या है? ए. वृद्धि बढ़ाना। बी. ट्यूमर को रोकना। सी. डीएनए बनाना। डी. हार्मोन बनाना। समय खत्म। सही जवाब था ट्यूमर को रोकना। अब नंबर 60 सवाल। इंटरफेरॉन कैसे काम करता है? ए. बैक्टीरिया मारता है। बी. वायरस के प्रतिकृति को रोकता है। सी. हार्मोन बनाता है। डी. डीएनए बनाता है। समय खत्म। सही जवाब था वायरस के प्रतिकृति को रोकता है। अब नंबर 61 सवाल। एलोपैथिक दवाओं का मुख्य सिद्धांत क्या है? ए. रोग का कारण खत्म करना। बी. केवल लक्षण कम करना। सी. शरीर को कमजोर करना। डी. हार्मोन बढ़ाना। समय खत्म। सही जवाब था रोग का कारण खत्म करना। अब नंबर 62 सवाल। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का क्या परिणाम होता है? ए. ऊर्जा बनती है। बी. रोगाणु नष्ट होता है। सी. डीएनए बनता है।
डी हार्मोन बनता है। समय खत्म। सही जवाब था, रोगाणु नष्ट होता है। अब नंबर 63 सवाल। टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए रोग उत्पन्न करना। बी स्मृति प्रतिरक्षा बनाना। सी हार्मोन बढ़ाना। डी डीएनए बदलना। समय खत्म। सही जवाब था, स्मृति प्रतिरक्षा बनाना। अब नंबर 64 सवाल। एलर्जी में हिस्टामिन क्या करता है? ए संक्रमण रोकता है। बी सूजन और खुजली पैदा करता है। सी डीएनए बनाता है। डी हार्मोन बनाता है। समय खत्म। सही जवाब था, सूजन और खुजली पैदा करता है। अब नंबर 65 सवाल। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस क्यों होता है? ए दवा कम लेना। बी बैक्टीरिया का अनुकूलन। सी वायरस संक्रमण। डी हार्मोन। समय खत्म। सही जवाब था, बैक्टीरिया का अनुकूलन। अब नंबर 66 सवाल। कैंसर उपचार में कीमोथेरेपी क्या करती है? ए केवल दर्द कम करती है। बी तेजी से विभाजित कोशिकाओं को नष्ट करती है। सी हार्मोन बनाती है। डी डीएनए बनाती है। समय खत्म। सही जवाब था, तेजी से विभाजित कोशिकाओं को नष्ट करती है। अब नंबर 67 सवाल। एड्स में मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? ए एचआईवी सीधे मारता है। बी अवसरवादी संक्रमण। सी हार्मोन कमी। डी रक्त की कमी। समय खत्म। सही जवाब था, अवसरवादी संक्रमण। अब नंबर 68 सवाल। एचआईवी का आरएनए डीएनए में किस एंजाइम की सहायता से बदलता है? ए डीएनए पॉलीमरेज। बी रिवर्स टीआरएनए सीआरआईपीटीएसी। सी एलआईजीएसी। डी एचईएलआईसीएसी।
समय खत्म। सही जवाब था रिवर्स TRINSCRIPTAC। अब नंबर 69 सवाल। इन्फ्लेमेटरी प्रतिक्रिया का पहला चरण क्या है? ए एंटीबॉडी निर्माण, बी वेसोडाइलेशन, सी फागोसाइटोसिस, डी एंटीजन निर्माण। समय खत्म। सही जवाब था वेसोडाइलेशन। अब नंबर 70 सवाल। बूस्टर डोज का उद्देश्य क्या है? ए नई बीमारी बनाना, बी इम्यून प्रतिक्रिया को मजबूत करना, सी हार्मोन बढ़ाना, डी संक्रमण फैलाना। समय खत्म। सही जवाब था इम्यून प्रतिक्रिया को मजबूत करना। अब नंबर 71 सवाल। ट्यूमर और कैंसर में क्या अंतर है? ए कोई अंतर नहीं, बी सभी ट्यूमर कैंसर होते हैं, सी सभी कैंसर ट्यूमर होते हैं पर सभी ट्यूमर कैंसर नहीं, डी ट्यूमर हमेशा हानिकारक होते हैं। समय खत्म। सही जवाब था सभी कैंसर ट्यूमर होते हैं पर सभी ट्यूमर कैंसर नहीं। अब नंबर 72 सवाल। हाइपरसेंसिटिविटी क्या है? ए कम प्रतिक्रिया, बी अत्यधिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, सी संक्रमण, डी हार्मोन। समय खत्म। सही जवाब था अत्यधिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। अब नंबर 73 सवाल। डायबिटीज टाइप का मुख्य कारण क्या है? ए अधिक चीनी खाना, बी ऑटोइम्यून प्रतिक्रिया, सी बैक्टीरिया, डी वायरस। समय खत्म। सही जवाब था ऑटोइम्यून प्रतिक्रिया। अब नंबर 74 सवाल। डायबिटीज टाइप में क्या होता है? ए इंसुलिन नहीं बनता, बी इंसुलिन कार्य नहीं करता, इंसुलिन रेसिस्टेंस, सी हार्मोन नहीं बनते, डी आरबीसी नष्ट होते हैं। समय खत्म। सही जवाब था इंसुलिन कार्य नहीं करता, इंसुलिन रेसिस्टेंस।
अब नंबर 75 सवाल, एंटीबायोटिक का गलत उपयोग क्या कर सकता है? ए. रोग ठीक। बी. रेसिस्टेंस। सी. इम्यूनिटी बढ़ाना। डी. हार्मोन बढ़ाना। समय खत्म। सही जवाब था रेसिस्टेंस। अब नंबर 76 सवाल, कैंसर में एंजियोजेनेसिस क्या है? ए. कोशिका विभाजन। बी. नई रक्त वाहिकाओं का निर्माण। सी. डीएनए बनना। डी. हार्मोन स्राव। समय खत्म। सही जवाब था नई रक्त वाहिकाओं का निर्माण। अब नंबर 77 सवाल, इम्यून प्रतिक्रिया का प्राथमिक अंग कौन सा है? ए. यकृत। बी. अस्थि मज्जा। सी. हृदय। डी. फेफड़े। समय खत्म। सही जवाब था अस्थि मज्जा। अब नंबर 78 सवाल, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्यों तेज होता है? ए. हार्मोन। बी. मेमोरी कोशिकाएं। सी. आरबीसी। डी. डीएनए। समय खत्म। सही जवाब था मेमोरी कोशिकाएं। अब नंबर 79 सवाल, एड्स का निदान किससे किया जाता है? ए. एक्सरे। बी. इलीसा टेस्ट। सी. ईसीजी। डी. एमआरआई। समय खत्म। सही जवाब था इलीसा टेस्ट। अब नंबर 80 सवाल, कैंसर में ऑन्कोजीन क्या करते हैं? ए. कोशिका मृत्यु। बी. कोशिका वृद्धि बढ़ाते हैं। सी. डीएनए नष्ट करते हैं। डी. हार्मोन बनाते हैं। समय खत्म। सही जवाब था कोशिका वृद्धि बढ़ाते हैं। अब नंबर 81 सवाल, ट्यूमर सप्रेसर जीन का कार्य क्या है? ए. वृद्धि बढ़ाना। बी. वृद्धि रोकना। सी. डीएनए बनाना। डी. हार्मोन बनाना।
समय खत्म। सही जवाब था वृद्धि रोकना। अब नंबर 82 सवाल। इम्यून सिस्टम में थाइमस का क्या कार्य है? ए. आरबीसी बनाना। बी. कोशिकाओं का परिपक्व होना। सी. हार्मोन बनाना। डी. एंटीबॉडी बनाना। समय खत्म। सही जवाब था कोशिकाओं का परिपक्व होना। अब नंबर 83 सवाल। लसिका तंत्र का कार्य क्या है? ए. पाचन। बी. प्रतिरक्षा और द्रव संतुलन। सी. श्वसन। डी. उत्सर्जन। समय खत्म। सही जवाब था प्रतिरक्षा और द्रव संतुलन। अब नंबर 84 सवाल। एलर्जी में मास्ट कोशिकाएं क्या छोड़ती हैं? ए. इंसुलिन। बी. हिस्टामिन। सी. एड्रेनालिन। डी. थायरोक्सिन। समय खत्म। सही जवाब था हिस्टामिन। अब नंबर 85 सवाल। रक्त जमाव में कौन सा तत्व जरूरी है? ए. आरबीसी। बी. प्लेटलेट्स। सी. डब्ल्यूबीसी। डी. प्लाज्मा। समय खत्म। सही जवाब था प्लेटलेट्स। अब नंबर 86 सवाल। एनीमिया में क्या कमी होती है? ए. डब्ल्यूबीसी। बी. हीमोग्लोबिन। सी. प्लेटलेट्स। डी. प्लाज्मा। समय खत्म। सही जवाब था हीमोग्लोबिन। अब नंबर 87 सवाल। हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? ए. अधिक शुगर। बी. कम रक्त शर्करा। सी. अधिक बीपी। डी. कम बीपी। समय खत्म। सही जवाब था कम रक्त शर्करा। अब नंबर 88 सवाल। रक्त समूह किस पर आधारित है? ए. हार्मोन। बी. एंटीजन। सी. एंजाइम। डी. डीएनए।
समय खत्म। सही जवाब था एंटीजन। अब नंबर 89 सवाल। आर फैक्टर क्या है? ए हार्मोन, बी एंटीजन, सी एंजाइम, डी प्रोटीन। समय खत्म। सही जवाब था एंटीजन। अब नंबर 90 सवाल। एडिक्शन में कौन सा हार्मोन केमिकल मुख्य भूमिका निभाता है? ए इंसुलिन, बी डोपामिन, सी थायरोक्सिन, डी एड्रेनालिन। समय खत्म। सही जवाब था डोपामिन। अब नंबर 91 सवाल। ओपियोइड दवाओं का प्रभाव क्या है? ए ऊर्जा बढ़ाना, बी दर्द कम करना, सी इम्यूनिटी बढ़ाना, डी हार्मोन बढ़ाना। समय खत्म। सही जवाब था दर्द कम करना। अब नंबर 92 सवाल। हर्ड इम्यूनिटी किससे बढ़ती है? ए संक्रमण, बी टीकाकरण, सी हार्मोन, डी डीएनए। समय खत्म। सही जवाब था टीकाकरण। अब नंबर 93 सवाल। कैंसर का पता लगाने के लिए पेट स्कैन क्या दिखाता है? ए डीएनए, बी कोशिकाओं की गतिविधि, सी हार्मोन, डी आरबीसी। समय खत्म। सही जवाब था कोशिकाओं की गतिविधि। अब नंबर 94 सवाल। इम्यून सिस्टम का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ए हृदय, बी त्वचा, सी यकृत, डी फेफड़े। समय खत्म। सही जवाब था त्वचा। अब नंबर 95 सवाल। टीकाकरण से क्या बनता है? ए हार्मोन, बी मेमोरी कोशिकाएं, सी डीएनए, डी आरबीसी।
समय खत्म। सही जवाब था मेमोरी कोशिकाएं। अब नंबर 96 सवाल, इन्फेक्शन और डिजीज में क्या अंतर है? ए, कोई अंतर नहीं। बी, इन्फेक्शन रोगाणु का प्रवेश, डिजीज लक्षण। सी, डिजीज पहले होता है। डी, दोनों अलग नहीं। समय खत्म। सही जवाब था इन्फेक्शन रोगाणु